भी दोनों गए थे उनके पास। फिर क्या हुआ? मर गए दोनों। रावण बोला मर गए? खरदूषण मर गए? अब ये प्रसंग देखिए। शूर्पणखा को उपचार के लिए भेजकर रावण गेट बंद करके अपने कमरे का एकांत में सोचने लगा। क्या? खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमार वेणु भगवंता। रावण सोचता है कि जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। रावण खरदूषण मर गए हैं, इसका अर्थ है कि धरती पर भगवान ने अवतार ले लिया है। अब भगवान आ गए धरती पर। बिना भगवान के खरदूषण मरने वाले नहीं है। अब रावण बेचैन, भगवान आ गए हैं तो मेरा भी तो उद्धार होना है। एक काम करूं, आज से भजन शुरू करता हूं। उठाया माला, नाम जपना शुरू किया। आधी माला जपा था तब तक माला हाथ से गिर गई। रावण कहता ओहो, हमसे भजन हो ही नहीं पाएगा, मेरा तामसी शरीर है। होई ही भजन न तामस दे। अब रावण सोचता है भगवान आ गए, भजन नहीं कर पाऊंगा तो उद्धार कैसे होगा? बहुत सोचने के बाद निर्णय लिया, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ? युद्ध तो कर ही सकता हूं मैं राम जी से। मैं राम जी से युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण का त्याग करके ये रावण भी अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसका क्या मतलब? रावण सब जानता है कि राम जी क्या है, उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चला मारीच के पास। इधर लक्ष्मण जी कहीं गए थे पुष्प लेने, तो एकांत पाकर राम जी ने सीता जी से कहा, सीता जी जब तक मैं धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं, आप अग्नि में जागने के बैठ जाइए। तुम पावक महु करो निवासा। प्रभु की बात मानकर मां अग्नि में जाकर बैठ गई और राम जी के पास सीता मैया ने अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया, छाया। अब राम जी के साथ जो है वो असली सीता मैया नहीं है, नकली सीता जी है, छाया। असली मैया कहाँ है? जोर से बोलिए। अग्नि में जाकर बैठ गए। इसका अर्थ है रावण सीता मैया का हरण नहीं किया, रावण सीता मैया की छाया लेके लंका गया था। और जो आप लोग कहते हैं कि राम जी ने सीता मैया की अग्नि परीक्षा ली, वो कोई परीक्षा नहीं थी। जो सीता मैया अग्नि में छिप के बैठी थी, उनको अग्नि से बाहर निकालना था, इसलिए भगवान ने वो लीला रची। प्रतिबिंब की सीता जी जाके जल गई और असली सीता मैया बाहर आ गई, और ये रहस्य दूसरा कोई नहीं जानता। लक्ष्मण जी को भी नहीं पता है कि ये नकली सीता जी है। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा। रावण गया मारीच के पास, जाकर कहा कि चलो सोने का हिरण बनो। मारीच बोला क्यों? रावण बोला राम की पत्नी का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक बात। जिस राम ने ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, खरदूषण को मार दिया, उस राम को तुम मनुष्य समझते हो? राम भगवान है, शरण में चले जाओगे तो उद्धार होगा। रावण बोला हम प्रवचन सुने नहीं आई। चलते हो कि नहीं चलते हो? हाँ ना में उत्तर दो। मारीच ने कहा जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। राम तो बाद में मारेंगे, तुम केवल ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। मारीच ने देखा मरना तय है आए, यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, उद्धार हो जाएगा। मारीच पहुंचा सोने का हिरण बना। किसका हिरण बना है? नकली। कंचन मृग बन कर आया। कौन सा मृग? कंचन मृग। कंचन यानी सोना। कंचन मृग बन कर आया,
सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली हो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली हो स्वामी जी कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का अब लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। अच्छा आप सोचिए, यदि वो हिरण सोने का न दिखाई देता तो क्या सीता जी चर्म मांगती? न मांगती। साधक कहता ये जो सोना है ना यही माया है, और यही ने सबको फंसाया है। सरकार घर में बहुत सोना हो जाए ना तो रात का सोना समाप्त हो जाता है। डर के मारे साधक कहता है सावधान, माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। मां ने चर्म मांगा, भगवान धनुष बाण लेकर बहुत दूर गए। बहुत दूर जाकर भगवान ने बाण मारा मारीच को। बाण लगते मारीच जोर से बोला हाँ लक्ष्मण, और बाद में मन में राम कह के उसने प्राण का त्याग कर दिया। इधर सीता मैया ने हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी। मां ने बरबस लक्ष्मण जी को राम जी के पास भेजा। और आप सब जानते हैं रावण आता है सन्यासी के रूप में, मेरी मां को लेकर के गया। देवता देख रहे हैं परंतु किसी देवताओं की हिम्मत नहीं कि रावण का मार्ग रोक दे।
और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, जिस कार्य को करने की क्षमता देवताओं में नहीं थी, वो कार्य भारत का एक पक्षी करके दिखा दिया। कौन? श्री जटायु जी महाराज। जटायु जी ने देखा, पहचान गए। रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अरे मैं तो राम की पत्नी, मेरी बहू सीता है। चिल्लाए जटायु जी, सीते।